फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 6 से चैप्टर 4 खेल। इस पाठ का उद्देश्य लगन, हौसलों की उड़ान, आत्मविश्वास, मेहनत और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना विकसित करना है। साथ ही साथ कमियों, शिकायतों, मुसीबतों के बावजूद ज़िंदगी को अच्छे से खुल के जीना सिखाया गया है। साथ ही साथ जीवन में माता पिता और गुरु के महत्व को समझने को कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ से शब्दार्थ। दिव्यांग एक व्यक्ति जो किसी शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हो। समृद्ध मतलब संपन्न। प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता। स्पाइना बिफिडा मतलब एक बीमारी जिसमें रीढ़ की हड्डी का समुचित विकास नहीं हो पाता। गांठ शरीर में असामान्य उभार या सूजन। समुचित मतलब ठीक। एहसास से कमतरी मतलब हीनता की भावना। सेहतयाबी मतलब स्वास्थ्य। विह्वल मतलब दुखी। चलिए अब देख लेते हैं इस चैप्टर से प्रश्न उत्तर। इसमें पहला हम देखेंगे बताइए। इसमें निरंजन किस बीमारी से पीड़ित थे, उनकी पहली सर्जरी कब हुई। निरंजन स्पाइना बिफिडा नामक बीमारी से पीड़ित थे। महज 6 महीने की उम्र में उनकी पहली सर्जरी हुई थी। ख है डॉक्टर ने निरंजन को क्या करने की सलाह दी। डॉक्टर ने निरंजन को घुड़सवारी और तैराकी करने की सलाह दी। ग है 2012 में निरंजन ने किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता। 2012 में निरंजन ने IDM जर्मन तैराकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। निरंजन की कामयाबी में क्रिस्टोफर की भूमिका बताइए। क्रिस्टोफर ने निरंजन को तैराकी करते देख उसके माता पिता को उसे तैराकी में पेशेवर परीक्षण दिलवाने की सलाह दी। उनकी सहमति के बाद क्रिस्टोफर ने निरंजन को प्रशिक्षित किया। आगे चलकर तैराकी में उन्होंने कई उपलब्धियां प्राप्त की। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर छांटिए और लिखिए। तो यहाँ से हम पढ़ लेंगे। निरंजन जन्म से ही डैश डैश पहली सर्जरी हुई। इसमें पहला क्वेश्चन, निरंजन की बीमारी का क्या नाम था। स्पाइना बिफिडा। उनकी पहली सर्जरी कब हुई। 6 महीने की उम्र में। कुदरत ने निरंजन के किस को बख्श दिया। दिमाग को। आगे है निरंजन की बीमारी से उसे क्या परेशानी होती थी। वो शारीरिक और मानसिक तौर पर अपंग हो गए थे। शिशु को कहाँ होना चाहिए था, उसे कहाँ ले जाया गया। शिशु को नरम बिस्तर पर होना चाहिए था पर उसे ऑपरेशन कक्ष में ले जाया गया। अब देखेंगे, संक्षेप में लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर ने जांच के दौरान क्या पाया। तो इसमें लिखेंगे, डॉक्टर ने जांच के दौरान पाया कि निरंजन की रीढ़ की हड्डी के नीचे एक छोटी गांठ है जिससे लगातार पानी रिस रहा है। पैरों को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों ने क्या किया। निरंजन के दोनों पैरों को मजबूती देने के लिए डॉक्टरों ने उसमें 32 रॉड डाले और सलाह दी कि वो बेटे से घुड़सवारी या तैराकी कराएं। निरंजन की तैराकी में पहली बड़ी सफलता क्या थी। निरंजन की तैराकी में पहली बड़ी सफलता मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त करना था। अगला, स्पाइना बिफिडा क्या है, इसका निरंजन पर क्या प्रभाव पड़ा। स्पाइना बिफिडा नामक रोग से पीड़ित बच्चों की रीढ़ की हड्डी का समुचित विकास नहीं हो पाता जिससे वो मानसिक और शारीरिक तौर पर अपंग हो जाते हैं। निरंजन भी अपंग हो गए थे लेकिन उनका दिमाग सही था। अब है विस्तार से लिखिए। इसमें क है, निरंजन के परिवार ने किस तरह उनका समर्थन किया। तो इसमें लिखेंगे, माता पिता निरंजन की सेहतयाबी के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। उनके असीम प्रेम और त्याग से निरंजन सामर्थ्यवान बन सके। बेटे की खुशी के लिए माता पिता ने तैराकी में करियर चुनने की स्वीकृति दी। ख है, निरंजन की तैराकी में दिलचस्पी कैसे शुरू हुई। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, जब बेंगलुरु के जयनगर स्थित PM स्विमिंग सेंटर में निरंजन पहली बार पानी में उतरे तो उन्हें असीम आज़ादी का एहसास हुआ। ज़मीन पर चलने के लिए तो वो किसी न किसी सहारे के मोहताज थे पर यहाँ वो बिना किसी मदद के इस पार से उस पार पहुँच सकते थे। इस तरह उन्हें तैराकी में दिलचस्पी शुरू हुई। गए 2012 में क्या हुआ कि उनका आत्मविश्वास बढ़ा। तो इसमें लिखेंगे,
वर्ष 2012 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। बर्लिन में IDM जर्मन तैराकी प्रतियोगिता में उन्होंने 200 मीटर फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक था। इसके बाद 2014 और 16 में IWAS जूनियर वर्ल्ड गेम्स में निरंजन ने 16 पदक जीते। 2023 में हांगजाऊ और नारेव में उपलब्धियां उनके खाते में गई। इन सब से इनका आत्मविश्वास बढ़ा। आगे है निरंजन को कौन कौन से अवार्ड मिले। सरकार ने निरंजन को सर्वश्रेष्ठ पैरा खिलाड़ी के राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा और कर्नाटक सरकार ने एकलव्य अवार्ड से पुरस्कृत किया। अब देख लेते हैं व्याकरण बोध। इसमें पहले विलोम शब्द है। प्रसन्न का अप्रसन्न, उम्मीद का निराशा, शारीरिक का मानसिक, वृद्ध का युवा, मजबूत का कमज़ोर, आवश्यक का अनावश्यक, आज़ादी का गुलामी, सफलता का असफलता। अब इसके बाद है कारक को रेखांकित कर उनका नाम लिखिए। तो नीरज ने, ये नीरज नहीं है, निरंजन है। निरंजन ने तैराकी में पहला पदक जीता। तो निरंजन ने मतलब कर्ता कारक। डॉक्टर की सलाह पर निरंजन ने तैराकी की। तो डॉक्टर की सलाह पर संबंध कारक। अगला है निरंजन के जीवन में माता पिता का समर्थन आवश्यक था। तो जीवन में अधिकरण कारक। घ है तैराकी से नीरज को सफलता मिली। तो तैराकी से, तो करण कारक। अगला है पैरों की मजबूती के लिए सर्जरी हुई। तो के लिए संप्रदान कारक। आगे है वचन बदलकर पुनः लिखिए। अब इसमें है डॉक्टर ने जांच की। तो वचन बदलना है तो बदल देंगे, डॉक्टरों ने जांच की। पैर की मजबूती के लिए सर्जरी हुई, पैरों की मजबूती के लिए सर्जरी हुई। जीवन में आने वाली कठिनाई का सामना किया। तो इसका हम चेंज कर देंगे वचन, तो कठिनाई का हो जाएगा कठिनाइयों। तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना किया। अगला है हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं। तो इसमें भी बदल देंगे वचन, प्रतिभा से प्रतिभाओं, हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं। एक के बाद एक कामयाबी मिलती गई। तो कामयाबी का कामयाबियाँ, तो लिखेंगे एक के बाद एक कामयाबियाँ मिलती गई। अब है मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूला न समाना, नाइला कक्षा में प्रथम स्थान आने पर फूले न समाई। उड़ती चिड़िया के पर पहचानना, अली इतना बुद्धिमान है कि उड़ती चिड़िया का पर पहचान लेता है। लोहा मनवाना, शौकत अली ने अंग्रेज़ों को अपने बहादुरी का लोहा मनवाया। कांटों से भरा होना, सफलता की राह कांटों से भरी होती है। ईद का चांद होना, मेरा दोस्त ईद का चांद हो गया, बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।